Hello students, I would like to welcome all of you to the 6th lecture of pair of linear equation. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों याद है क्या कि लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा था कि दो वेरिएबल जब भी अपने को दो इक्वेशन दिए रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो हमने ये मेथड सीख रखा है, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या सीख रखा है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड हमने सीख लिया है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, दूसरे मेथड पे जाने के पहले क्या करेंगे बच्चों कि इसमें एक स्पेशल केस होता है, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है क्या बच्चों, इसमें एक स्पेशल केस होता है, उसको देख लेते हैं। तो उस केस को चलिए एक स्पेशल केस लिखते हैं। एलिमिनेशन में बच्चों किसी को डाउट है क्या? कुछ भी डाउट होगा, क्या करना है आपको पता है, क्या करना है बोलो जल्दी, क्या करना है, मैसेज करो या फिर चैट, यूट्यूब पे चैट करना है, जिधर भी करो, लेकिन डाउट्स क्लियर रखना है। ठीक है, तो स्पेशल केस क्या है अपना, when the coefficients of x and y in one equation are interchanged in the other equation। ठीक है, in the other equation। कुछ पल्ले पड़ेगा बच्चों, क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, पता चला क्या? देखो क्या बोला है कि जब द कोएफिशिएंट ऑफ x और y, जैसे कि एग्जांपल ले लो, ऐसे कुछ लिखा हुआ है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 1 और 101। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दे दिया ऐसे 99x प्लस ऑफ 100y इज इक्वल टू 99। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन दे रखा है। मतलब क्या कह रहा है, व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज। जैसे देखो x का कोएफिशिएंट कितना था, 101 था, y का कोएफिशिएंट 99 था, लेकिन सेकंड इक्वेशन में इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड। लेकिन सेकंड इक्वेशन में क्या हुआ, जो x का कोएफिशिएंट था वो y का हो गया। सॉरी, ये 101 है बच्चों, ये 101 है। ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट था वो y का हो गया, और जो y का कोएफिशिएंट था वो x में हो गया। तो जब ऐसा केस बने तो क्या करना है, स्पेशल केस। वैसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने अपना एलिमिनेशन सीखा था। तो हमने क्या सीखा था सर, दोनों में से एक का कोएफिशिएंट सेम कर दो, दोनों में से या तो x का कोएफिशिएंट सेम कर दो या फिर y का कोएफिशिएंट सेम कर दो। तो सोचो बच्चों, 101 अपने को क्या करना होता था, एलसीएम निकालना पड़ता कि मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या रखूं। तो 101 और 99, आप बोलते सर 101 तो प्राइम नंबर होता है, मतलब दोनों को कोई ऑप्शन नहीं है, पहले वाले को 99 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को 101 से। लेकिन सोचो बच्चों, सोचो 101 को 99 से मल्टीप्लाई किया, कितना कैलकुलेशन बढ़ गया, बढ़ा क्या कैलकुलेशन। सोचो 101 को 99 से मल्टीप्लाई किया, बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर 99 को 99 से मल्टीप्लाई किया, फिर बड़ा नंबर आएगा। तो उस टाइप के केसेस जब भी होंगे तो उसको कैसे करना है, उसका ट्रिक देखते हैं, ये वैलिड है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको कि x वाले का जो वैल्यू क्वेश्चन अपना कोएफिशिएंट है वो y में है, y वाले कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में है, तो उस केस में क्या करना है, उस इक्वेशन में क्या करना है वो देखते हैं। चलो लिखो इसको, ये लिख लो, ये टॉपिक का हेडिंग डाल लो। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, एक साइड में अगेन क्या करेंगे, सेम करते हैं, एक साइड में एल्गोरिथम लिखते हैं और दूसरी साइड में पैरेलली सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 37x प्लस ऑफ 43y इज इक्वल टू 123। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन है वो 43x प्लस ऑफ 37y इज इक्वल टू 117। ठीक है, तो वो इक्वेशन दे रखे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, सेम केस है क्या, x का कोएफिशिएंट जो था 37, सेकंड वाले में y का कोएफिशिएंट हो गया, जो y का कोएफिशिएंट था 43 फर्स्ट इक्वेशन में, वो 43 x का कोएफिशिएंट हो गया है सेकंड इक्वेशन में। ये चीज तो बोल रहे हैं वो। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में क्या करना है, पहला स्टेप देखो क्या करना है। स्टेप 1 क्या होगा आपको कि दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। देख लो क्या करोगे आप, ऐड बोथ इक्वेशन। ठीक है, एक बार में क्या करना है, ऐड कर देना है, उसको क्या कर देंगे, एंड नेम देम, और नेम दे देना है उसको, नेम द इक्वेशन। ठीक है, कुछ तो इक्वेशन का एक
दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो एक नया इक्वेशन बनेगा, उसको कुछ नाम दे दो, उसको कुछ नाम दे दो। सेकंड स्टेप, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में ही आ जाता, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, एक बार में ऐड किया था दोनों को, दूसरी बार में दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, ठीक है। एंड क्या करना है, अगेन नेम दो, कुछ नंबरिंग कर दो, नेम द इक्वेशन, ठीक है। यही स्टेप है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, किया ही क्या इसमें हमने, बच्चों देखो अभी पता चलेगा। करना क्या है आपको, क्या इक्वेशन पता चला स्टेप में, पहली बार में दोनों को ऐड कर दो, कुछ नया इक्वेशन बनेगा, उसको कुछ नाम दो। दूसरी बार में दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, कुछ इक्वेशन बना, उसको नाम दे दो। देखो अभी क्या होने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो, तो लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन कितना है, 37x plus 43y is equal to 123। सेकेंड इक्वेशन कितना था बच्चों, 43x plus of 37y is equal to 117। हमें क्या करना है, बोलो जल्दी, हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो ऐड करें क्या, ऐड करने में बच्चों याद है क्या, जब भी ऐड कर रहे होते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज नहीं होता है। तो देखो ऐड करते हैं, 43 plus 37, 7 plus 3 10 carry 1, 4 plus 3 7 plus 1 8, 80x, ठीक है, ये प्लस का साइन था, ठीक है। और 43 plus 37 कितना होगा, देखो 7 plus 3 0, 4 plus 3 7 8, 80 y is equal to, देखो अभी इसको भी ऐड करेंगे, तो देखो 7 plus 3 10 carry 1 2 plus 1 3 plus 1 4, और ये 1 plus 1 2, ठीक है। तो पता चला सर 80x plus 80y is equal to 240। आप बोलोगे सर नाम दे दो क्या, अब बोला था आपने कि उसका नाम दे दो कुछ, लेकिन बच्चों देखो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इसमें दिख रहा है कि सर हम अगर 80 कॉमन कर दे, 80 अगर कॉमन कर दूं तो देखो अगर मैं इधर से 80 निकाल लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, x प्लस इधर से भी 80 निकाल दिया तो बचेगा सिर्फ y is equal to 240। देखो तो देखो 80 से कितने टाइम्स, काम करो ऐसे लिख लो, x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा, ये 80 इधर मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाके डिवाइड में होने वाला है, तो क्या होगा 240 अपॉन 80, देखो कितना होगा 8 3 जा 24। तो अब जाके एक सिंपल इक्वेशन बन गया है, अब जाके एक सिंपल इक्वेशन बना है। क्या बना है बोलो बच्चों जल्दी, वो इक्वेशन क्या बना है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, नाम दे दो। नाम क्या दोगे बच्चों, 1 और 2 तो पहले ही दे रखे हो, तो ऑब्वियसली क्या दोगे आप, नाम, इसका नाम दे दो 3, ठीक है। क्या ये चीज पता चला, क्या क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा इंटरचेंज दिखे आपको कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो, कुछ नाम दे दो, एक बार सब्सट्रैक्ट करो, एक बार नाम दे दो, ठीक है। तो एक बार में पता चला, ठीक है सर ये थर्ड इक्वेशन एक मिल गया हमें। तो पहला काम तो हो गया ऐड करने वाला, दूसरा काम क्या था बच्चों, दूसरा काम क्या था, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है हमें। तो ये काम करो, ये चीज आप जल्दी से लिख लो, ये पोर्शन यहां तक आप जल्दी से लिख लो। अब देखो क्या करने वाले हो आप, अब क्या करोगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट। एक काम करते हैं क्या बच्चों, एक काम करो, ये लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, यहां तक लिख लिया, उसके बाद की चीजें चल रही है, उसके बाद की चीजें चलेंगी, यहां से लिखना है। तो अब की बार क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है, आप बोलोगे सर हमें पता है कि दो इक्वेशन को जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, ऑल्टरनेट होता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो 37 माइनस 43, ऑब्वियसली 37 छोटा नंबर है, 43 बड़ा है और नेगेटिव है, मतलब माइनस में मिलेगा। तो देखो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना होगा, 6 होगा क्या, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6, और 3 माइनस 3 0, माइनस 6x, माइनस 6x। अब ये देखो 43 माइनस 37 कितना होगा, बोलो जल्दी, 6y इज इक्वल टू 3 माइनस 7 तो होगा नहीं, 13 माइनस 7 कितना हो गया, 13 माइनस 7 हो गया 6, ठीक है क्या, फिर ये क्या हुआ, कुछ नहीं, 6 ही तो बचा। अब क्या बोलोगे सर, यहां पे नाम दे दे क्या, इसे सोचो बच्चों, और सिंप्लीफाई कुछ कर सकते हो क्या, और कुछ सिंप्लीफाई इसमें कर सकते हैं क्या हम, तो बोलोगे हाँ सर इसमें 6 कॉमन दिख रहा है, तो चलो 6 कॉमन निकाल लो। तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आपको बोलोगे सर 6 से 6 काट दो, 1 बचेगा, तो क्या बचा इक्वेशन, माइनस एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको नाम दे दोगे क्या बच्चों? फोर्थ इक्वेशन। इसको नाम दे दिया हमने फोर्थ इक्वेशन। यहां तक करने के बाद आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके हो एलिमिनेशन मेथड में। यहां तक कर लिए एक बार थर्ड इक्वेशन हो गया, एक बार फोर्थ इक्वेशन हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको तो पता है। ठीक है सर, एक्स और वाई है, हमें तो सॉल्व ही करना है ना, हमें तो सॉल्व ही करना है। तो हमें पता है सर दोनों का कोफिशिएंट देखेंगे तो पता चला सर एक्स का कोफिशिएंट सेम तो है पर साइन का डिफरेंस है। साइन का जब भी डिफरेंस होता था तो क्या करते थे बच्चों? जब भी साइन का डिफरेंस होता था तो हम क्या करते थे? दोनों इक्वेशन को ऐड करते थे। तो आप क्या बोलोगे? एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये करेंगे। देखो दोनों इक्वेशन, ये सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया। दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमने देखा x का कोएफिशिएंट सेम है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, लेकिन साइन चेंज है। तो हमने क्या किया? दोनों को ऐड। ठीक है, तो इक्वेशन एक बार लिख देता हूं आपके कन्वीनियंट के लिए। इक्वेशन थर्ड कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फोर्थ इक्वेशन कितना है? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बच्चों हमने क्या किया है? ऐड किया है। तो साइन तो चेंज होगा नहीं, साइन तो चेंज होगा ही नहीं। तो देखो x माइनस एक्स क्या होगा? कैंसिल आउट। और y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। मतलब y इज इक्वल टू कितना मिल गया? 2। y इज इक्वल टू कितना मिल गया? 2। अब बोलोगे सर x का वैल्यू तो हमें पता है किधर से मिलेगा। x का वैल्यू किधर से मिलेगा बच्चों? y का वैल्यू उठाओ, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? y एक बार मिल गया तो आपको पता है कि y का वैल्यू उठाओ, किसी भी इक्वेशन डालो, इक्वेशन 3 में डालो या फिर इक्वेशन 4 में डालो, वो क्या दे देगा? हमें x दे देगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलो यहां तक लिखो। y का भी वैल्यू अब कैलकुलेट कर लिया है तो x भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिए क्या? अरे बोलो, लिख लिए क्या? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों? यहां तक छाप लो। हमें क्या करना है? यहां से देखो फिर क्या लिखोगे आप? पुट y का वैल्यू कितना है? 2। सो पुट y इज इक्वल टू 2 इन किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, फोर्थ में भी थर्ड में भी। तो चलो मैं थर्ड में डालता हूं, इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में डाल देता हूं। तो इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, बट y का वैल्यू कितना है बच्चों? 2। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा? 3 माइनस 2, दैट मींस x इज इक्वल टू 1। तो आप फाइनली क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? देख लो एक बार, देख लो एक बार, मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार देख लो आप जल्दी से। रिपीट कर देता हूं, जल्दी से सुन लो। क्या करना था? स्पेशल केस क्यों था? जब x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे थे, x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे थे, तो स्पेशल केस में हम कोएफिशिएंट इक्वेट ना करके हम क्या कर रहे थे? एक बार ऐड कर रहे थे और एक बार सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा इक्वेशन बनता है जो हमें सॉल्व करने आता है। ठीक है, इसको आप लिख लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिख लिए क्या? अरे बोलो, लिख लिए क्या? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जो है माइनस 378x प्लस ऑफ 152y इज इक्वल टू माइनस 604। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो अगेन देखो, ऑब्जर्व करो 152 इधर है x के साथ, लेकिन यहां पे पलटी मार लिया y के साथ। यहां देखो माइनस 378 y के साथ था, बट यहां आके माइनस 378 x के साथ हो गया। तो कुछ ना कुछ यही हो रहा है कि कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं। तो क्या करना था हमें? दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लो। अब तो सर पता चल गया, इक्वेशन को दोनों को एक बार ऐड कर लो। पहले लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको, सामने की पता चलेगा किधर से ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है क्या? अरे बोलो ठीक है क्या? चलो देखो, दोनों को ऐड किया, हमें पता है सर ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है। तो देखो 152 प्लस में, ये माइनस में है, तो देखो ऑब्वियसली माइनस होगा। 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2, सो माइनस 226x। ठीक है, ये साइन क्या होगा? नेगेटिव वाला बड़ा है,
आपको प्लस माइनस आता है बच्चों, आपको प्लस माइनस आता है। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 7 माइनस 2 5 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हुआ 226। y इज इक्वल टू, देखो ये दोनों माइनस में है, मतलब दोनों माइनस के साइन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो देखो 4 प्लस 4 8, ठीक है, और 7 ये रह जाएगा, ये कितना हो गया माइनस के साथ 678। आप बोलोगे सर कुछ तो कॉमन दिखेगा, कुछ तो कॉमन दिख रहा है, तो एक काम करो, आप एक काम करो, माइनस 226 कॉमन निकाल लो, तो यहां क्या बचेगा बच्चों, माइनस 2 से 26 तो निकाल लिया, यहां पे सिर्फ बचा x, यहां से भी माइनस 226 निकाल दिया, तो क्या बचेगा सिर्फ y इज इक्वल टू माइनस 678। तो देखो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो, तो क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 678 डिवाइडेड बाय 226। तो देखो बच्चों अगर इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 226 into 3 कितना होता है, 6 3 18, 3 6 plus 1 7, 3 6 वही आ जाएगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं ना, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन जो नया बना, नया जो इक्वेशन बना बच्चों, क्या बना है देखो जल्दी, नया इक्वेशन क्या बना, x plus y is equal to 3। हमें क्या करना था, इसको कुछ नाम देना था, तो 1 और 2 तो दोगे नहीं, 1 और 2 ऑलरेडी यूज हो गए, कंफ्यूजन क्यों बढ़ाना है, इसके लिए हमने इक्वेशन का नाम 3 दे दिया, ठीक है। तो यहां तक चीजें पता चला, तो जल्दी से आप इसको लिख लो, लिख लिया। एक बार तो हमने एक काम कर लिया सर, ऐड कर लिया, अभी क्या बच गया, सब्सट्रैक्ट करना, सब्सट्रैक्ट करना बचा क्या, इसको लिखो जल्दी से। अब आते हैं सब्सट्रैक्ट सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करना था बच्चों, क्या करना था, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना था, तो लिख ले क्या, पहले लिख लो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। सेकंड इक्वेशन क्या था, माइनस 378x प्लस ऑफ 152y इज इक्वल टू माइनस 604। बच्चों दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो साइन चेंज होगा। ये देखो माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, पता है क्या, पता है क्या। अब दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों को ऐड कर लो, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10 कैरी 1, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। डाउट है, डाउट है क्या, ये दोनों माइनस में, मतलब रिजल्ट भी माइनस में ही होगा। 8 प्लस 2 10 हो गया, ये भी सेम आने वाला है 530 इज इक्वल टू, दोनों को देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, सो 4 माइनस 4 0, ठीक है। 60 माइनस 7 कितना होता है बच्चों 53, माइनस कितना हो गया ये 53। तो आप क्या बोलोगे सर इसमें 53 कॉमन सीधे दिख रहा है, तो 53 530 कॉमन कर लेते हैं, 530 कॉमन किया तो क्या बचेगा बच्चों, x माइनस यहाँ पे y था, y रह गया, सो x माइनस y इज इक्वल टू 530, दैट मींस 530 से 530 कैंसिल आउट, क्या बचेगा x माइनस y इज इक्वल टू 1। इसको क्या नाम दोगे आप, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिए क्या, अब तो आ गया, ठीक है सर यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि x माइनस y इज इक्वल टू 1, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 4। अब देखो बच्चों ये भूल जाओ, ये सिंपल फॉर्म में आ गया ना। अब देखो कितना इजी है, देखो देख के बोलो जल्दी, इजी है क्या, अब तो सिंपल वाला क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करना है बच्चों, या तो सर x को एलिमिनेट कर दो या फिर y को एलिमिनेट कर दो, दोनों चलेगा हमें, क्यों, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट 1 है और y का भी कोएफिशिएंट 1 है। तो एक काम करेंगे हम क्या करेंगे बच्चों, हम y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, आप किसी को भी कर सकते हो, ये ओपन है, आप x को एलिमिनेट करो तो भी आंसर सही आएगा, y को एलिमिनेट करो तो भी आंसर सही आएगा, पर अपने को क्या सोचना है, जितना कम हो सके काम करना है, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग आलसी है ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को y को एलिमिनेट करना है, तो एक का साइन प्लस में है, एक का साइन माइनस में है, मतलब उस केस में हम क्या करते थे, दोनों को ऐड कर देते थे, 3 प्लस 4 दोनों को ऐड कर दो, तो लिख लेते हैं एक बार, देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड किया, साइन कोई सा चेंज नहीं होगा, सो x प्लस x 2x, y माइनस y कैंसिल आउट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा 4/2, दैट मींस x का वैल्यू मिल गया 2, x का वैल्यू मिल गया 2। अभी क्या करना है, x का वैल्यू उठाओ किसी इक्वेशन में चिपका दो, तो क्या लिखोगे आप, पुट x इज इक्वल टू 2 इन कौन से इक्वेशन में बच्चों, आप 1 में भी डाल सकते थे, लेकिन क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना है आपको,
3 और 4 में से लेके आओ ना, कोई सा भी डाल दो। सो इक्वेशन 4 में मैं डाल देता हूं। देखो तो क्या होगा, x की जगह पे क्या आएगा 2। सो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 होगा क्या, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, या फिर क्या बोलोगे आप माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मतलब y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया हो तो इसको जल्दी से लिख लो। लिख लिए क्या बच्चों। चलो अब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। प्रैक्टिस लेकिन कर लेना बच्चों, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो चलो होमवर्क क्वेश्चन लिखो। होमवर्क क्वेश्चन लिखे क्या, सो होमवर्क पहला क्वेश्चन, ठीक है। 217x प्लस ऑफ 131y इज इक्वल टू 913। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है 131x प्लस ऑफ 217y इज इक्वल टू 827। तो ये रहा पहला क्वेश्चन घर के लिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन सेम है बच्चों, इसी टॉपिक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लो 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98 और माइनस 29x प्लस ऑफ 23y इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 110, ठीक है। लिख लिए क्या, चलो इस टॉपिक को यही रखते हैं, बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। आशा करता हूं बच्चों कि अपना एलिमिनेशन मेथड समझ में आया, एलिमिनेशन समझ में आया। बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो होगा अपना क्या, लिख लिए क्या, जो होगा अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बढ़ते हैं किसकी तरफ, M2 मेथड नंबर 2। क्या था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है क्या, अरे बोलो ठीक है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये चीज आप करते आ रहे हो, आपको पता नहीं है, बट ये चीज जो आप हम लोग कर रहे हैं ना, ये आप ग्राफ बनाने के टाइम में भी आपने ये कर रखा है, तो बहुत टेंशन नहीं लेनी है। देखो करना क्या है, सिंपल स्टेप है, सिंपल स्टेप है। पहला काम क्या होगा आपका कि एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ y, और या फिर y लिख लो, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, ठीक है। पहला काम ये रहेगा आपको क्या कि एक्सप्रेस करना है y को इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, इन वन ऑफ द इक्वेशन, इन वन ऑफ द, एक ही बार एक ही इक्वेशन में करना है बच्चों, दोनों में नहीं कर देना है काम। क्या करना है कि y को x के टर्म में लिखना है, लेकिन किसी एक इक्वेशन में, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप होगा, ठीक है, लिखते चलो साथ में, जो सेकेंड स्टेप होने वाला है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। एक बार लिख देते हैं बच्चों, फिर समझाता हूं आपको क्या बोल रहा हूं मैं। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द अदर इक्वेशन, इन द अदर इक्वेशन, ठीक है। क्या बोल रहा हूं देखते रहना, लिख लो पहले इसको लिख लो, और थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में कुछ नहीं होगा, जो आंसर आएगा क्या लिखना है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन्ड। कुछ पहले नहीं पढ़ा ना बच्चों, कुछ नहीं पढ़ने पड़ा, कोई बात नहीं, ये थ्योरी वैसे भी समझ में नहीं आती। क्या बोल रहा हूं फिर भी एक बार सुन लो, क्या बोल रहा हूं एक बार फिर से आप सुन लो कि एक ऐसा देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन क्या है, और जो लास्ट एग्जांपल हमने किया वही करते हैं क्या, वही करें क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन किया था हमने। तो देखो करना क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी बोले, जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल दिया तो क्या करना है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, कोई से भी एक इक्वेशन में, दोनों में नहीं करना है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको 2। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू कितना होगा, तो ग्राफ में काम किए थे क्या, देखो हम क्या करेंगे, y को इस साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड लेके जाएंगे। तो क्या होगा, y कौन से इक्वेशन में कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1
ठीक है, इक्वेशन 1 को ही छू रहे हैं हम, तो क्या होगा, y को एक साइड रखा, बाकी को उस साइड भेजा, तो क्या होगा 3 माइनस एक्स। देखो डाउट है क्या, y को इधर ही रखा, x को उस साइड भेज दिया, मतलब y मुझे चाहिए सिर्फ इधर, बाकी सारे टर्म साइड से चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस एक्स। यही चीज बोला था क्या, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में मिल गया ना कुछ y, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बोला है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ये y का, इन अदर इक्वेशन। दूसरे वाले बच्चों वापस y पे फर्स्ट में पुट नहीं करना, अगर पहले वाले से ये काम हुआ है तो ये वैल्यू अनदर इक्वेशन, कौन से में जाएगा, सेकंड इक्वेशन में। क्या करोगे, पुट y, या फिर पुट नहीं लिखो, सब्स्टिट्यूट लिखो, पुट थोड़ा सा चीप वर्ड लग रहा है, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इन कौन से इक्वेशन है बच्चों, अब इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करना है आपको, जहां भी y है वहां पे 3 माइनस एक्स चिपका देना है, तो देखो क्या होगा, जो इक्वेशन सेकंड था क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था। अभी क्या किया हमने, y की जगह पे क्या रख दिया, ब्रैकेट के साथ रखना बच्चों, जब भी वैल्यू रखा करो ना तो ब्रैकेट के साथ रखो, प्लस माइनस का गलती नहीं करोगे, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे तो क्या लिखोगे, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। देखो क्या क्या हमने y का वैल्यू उठाया और y की जगह पे रख दिया, लेकिन दूसरे इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में नहीं, दूसरे वाले में, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन करूं क्या मैं, तो क्या होगा, x माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस x इज इक्वल टू 1। तो देखो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, ये चीज साइन डालते चलना, ठीक है। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। देखो समझ में आया, समझ में आया क्या 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 हमने, कि पहले वाले इक्वेशन से, जरूरी नहीं है बच्चों पहला ही चूज करना है आपको, बट दोनों में से कोई सा इक्वेशन चुनो, उसमें क्या करना है, y को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ x, और इस y के वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो पता चल गया सर, x इज इक्वल टू 2 मिल गया, x इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब बोलोगे सर y निकालना, y तो आपको पता है, y तो आपको पता है, क्या बोलो, क्या करोगे आप, इसको पहले लिख लो फिर बोलता हूं, इसको लिख लिए क्या, देखो y को क्या करोगे, इरेज करूं, तो y के लिए क्या करना है आपको, यही को उठा के डाल दो, और चाहिए था तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया करो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अभी क्या करोगे, यहां पे इन इक्वेशन नंबर 3 में क्या करना है, पुट, देखो नीचे का चीज इरेज कर लो, ठीक है, नीचे की चीज काम की नहीं है, क्या करना है आपको, पुट y, x का वैल्यू मिल गया क्या, x इज इक्वल टू कितना मिला, 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन कौन से इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो हमने x और y में सब्स्टिट्यूट रिलेशन बनाया था। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, देखो y इज इक्वल टू क्या था, 3 माइनस एक्स, मतलब x की जगह पे क्या जाएगा, x की जगह पे 2 जाएगा, तो देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, मतलब y इज इक्वल टू 1। सेम चीज आया था क्या, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था क्या। तो बच्चों मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगी, ठीक है, मेथड आप कोई यूज करो, हाँ बस ये है कि कोई सा आपका टाइम ज्यादा लेगा, कोई सा टाइम कम लेगा, तो ये आपको सोचना है कि कौन सा मेथड आपको जल्दी करता है, कौन सा मेथड जल्दी हो जाएगा, ठीक है क्या। इसको लिखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख लिए क्या, लिख लिए एल्गोरिथम, तो ये लिख ही लिए होगो, तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जब तक मैं बोल रहा हूं। 2x प्लस वाई, आज का सेकेंड क्वेश्चन है इस टॉपिक का। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और जो दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो देखो अगेन क्या करना है आपको, अगेन क्या करना है, क्या करोगे सर, वो तो स्टेप में पता चला कि y का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या लिखूंगा मैं, यहां से देखो क्या बोलूंगा मैं, फ्रॉम, किधर से, फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं क्या करने की सोच रहा हूं कि मुझे y चाहिए ना, बाकी सारे को राइट भेजूंगा, बाकी सारे टर्म्स को राइट भेजूंगा, तो क्या होगा, देखो क्या था पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 था, मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 7 माइनस 2x, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, चाहिए तो नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। सेकंड स्टेप क्या था, पुट दिस वैल्यू ऑफ y, ये वैल्यू था जो y का, इसको सब्स्टिट्यूट करना था दूसरे वाले में,
मतलब पहला इक्वेशन से तो ये आया, तो ये वैल्यू किधर जाएगा, दूसरे इक्वेशन में। तो आप क्या लिखोगे, पुट, या फिर सब्स्टिट्यूट लिख सकते हो बच्चों, जो लिखना है, पुट लिखो सब्स्टिट्यूट लिखो, दोनों चलता है। सब्स्टिट्यूट y इन कौन सा इक्वेशन डालोगे बच्चों, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में y का वैल्यू रख देना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लेता हूं, क्या था, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू चिपका दो, y का वैल्यू चिपका दो, तो क्या होगा 4x माइनस 3, y की जगह पे क्या रखना है 7 माइनस 2x। देखो एक बार, इसीलिए ब्रैकेट रखना है बच्चों, ब्रैकेट तो रखना ही रखना है, नहीं तो कुछ ना कुछ आप सिले मिस्टेक्स कर दोगे। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट रख दिया, आगे क्या था, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करें क्या, तो क्या होगा देखो, 4x प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू जा 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तभी देखो x वाले x के साथ ऐड होंगे, तो 4x प्लस 6x क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, 4x प्लस 6x 10x, और माइनस 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे क्या, आगे देखो क्या होगा कि 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 20, मतलब x इज इक्वल टू 20 बाई 10। क्या मिल गया, क्या मिल गया बच्चों, x इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिल गया। अब क्या करना था, ये वैल्यू उठाओ, ये वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 3 में चिपका दो, इक्वेशन नंबर 3 में चिपका दो। क्या लिखोगे आप, अगेन पुट लिखना है, सब्स्टिट्यूट लिखना है, आपके ऊपर है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 3 रख दे। क्या इक्वेशन नंबर 3 क्या था बच्चों, y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, तो वैल्यू रखो, चलो 7 माइनस 2, x की जगह पे क्या रखोगे 2, तो क्या होगा, क्या होगा बोलो जल्दी, 7 माइनस 4 कितना होता है, 7 माइनस 4 3। मिल गया वैल्यू, मिल गया वैल्यू, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या लिखोगे फाइनली, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या मिल गया आंसर। इसको जल्दी से लिखो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख लिए क्या, अरे बोलो लिख लिए, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस कर लेना है। हाँ एक चीज, अगर आपको लगता है सर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं तो करने भी नहीं है, ये एक बार हम सारे मेथड कर लेंगे, एक बार हमें मेथड अप्लाई करने आ जाए तब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में कैसे इक्वेशन जनरेट करना है, पहले ये तो सीख लें कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। एक बार सॉल्व करना सीख गए तो जनरेट कैसे करना है वो भी सीख जाएंगे बच्चों, उसका टेंशन नहीं लो। आपको जो भी क्वेश्चन दिखे विदाउट वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी इक्वेशंस होंगे दिए होंगे उसको सॉल्व करो, ठीक है। यूजिंग 2 मेथड हमने पढ़ रखा है, कौन सा, एक एलिमिनेशन और अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो लिखिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, और जो दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। डरने की जरूरत नहीं है, x और y उल्टा पुल्टा दे दिया, देखो पहले y लिखा है फिर x लिखा है, डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो x पहले लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, x वाले को पहले लिख सकते हो। तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अगेन बच्चों टॉपिक का क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, यूज इट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसे पता है हमें y का वैल्यू रखना है, y इज इक्वल टू रखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखोगे आप, क्या था अपना 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। लेकिन सर हमें तो सिर्फ y चाहिए, हमें तो सिर्फ y चाहिए, तो बाकी सबको राइट साइड भेजो, तो क्या होगा 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। लेकिन सर 3y भी नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, तो क्या बोलेंगे, ये 3 को भी उधर भेजो, ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई में था बच्चों, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। इसको नाम क्या देना था, थर्ड इक्वेशन। डाउट है क्या, डाउट है क्या, देखो जल्दी क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो कुछ भी हमारा आया किधर से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या क्या हमने y का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। सेकंड स्टेप क्या था, सब्स्टिट्यूट। सेकंड स्टेप क्या था बोलो जल्दी, अरे बोलो, सब्स्टिट्यूट
y और द वैल्यू ऑफ y, या फिर ये लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट y इन कौन सा इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो जहां भी y होगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या था बच्चों, 3y minus 2x is equal to 6, यही था क्या। सो 3y की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, हम ये वैल्यू रख लो, ब्रैकेट याद से, ब्रैकेट होना ही चाहिए, क्या होगा 24 minus 4x divided by 3 minus 2x is equal to 6। देखो डाउट है, देखो डाउट है क्या, तो बोलोगे सर 3 से 3 कैंसिल आउट, 3/3 कितना होता है 1, कैंसिल आउट कर दिया बच्चों। अभी देखो क्या होगा, इसको आगे लिखते हैं, क्या होगा देखो 24 minus 4x, 24 minus 4x और ये कितना था minus 2x is equal to 6, minus 2x is equal to 6। तो देखो ये ऐड करो, चलो 24 ऐसे ही रह गया, minus 4x minus 2x मतलब minus 6x is equal to 6। अभी 24 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा बोलो, minus 6 is equal to 6 minus 24 मतलब minus 6x is equal to minus 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x is equal to क्या होगा 18/6 मतलब 3। x का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 3 मिल गया क्या, देखो एक बार x का वैल्यू 3 मिल गया, आगे क्या करना था, x का वैल्यू उठाओ इक्वेशन नंबर 3 में चिपका दो, क्या लिखोगे, पुट x is equal to 3 इन कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो क्या था, y is equal to 24 minus 4x था बच्चों, 4x था, तो x की जगह पे क्या रखोगे 3 डिवाइडेड बाय कितना था 3, तो देखो क्या होगा, y is equal to क्या होगा 24, 4 3 जा 12 अपॉन 3। तो सर पता है 24 minus 12 12 होगा, 12/3 हमें पता है सर कितना होता है 4 होता है क्या। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, x is equal to 3 and y is equal to 4 is the answer। देखो एक बात समझ में आया क्या, देख लो, समझ आया, बोलो जल्दी, समझ में आ गया होगा तो आज का काम क्या है बच्चों, बोलो जल्दी। आज का काम आपका ये है कि आपको एनसीईआरटी खोलनी है, ठीक है, कौन सा चैप्टर वो तो पता होगा, देख लो क्या चैप्टर कौन सा है बच्चों, चैप्टर कौन सा है बोलो, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसमें जाके आपको जो भी 2 इक्वेशन दिखेंगे सॉल्व कर डालो, जो भी देखिए आपको इररिस्पेक्टिव हो, आपको अगर बोला हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, ठीक है, हमने नहीं सीखा है, बट आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिखे उसको मेथड से, आपको चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, 2 मेथड किया है हमने, दोनों में से जो चाहिए करो, बट प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।